जबरदस्त। हाय हेलो छोड़ो, जो जबरदस्त बोलो। हाँ जी हम लौट आए हैं बॉलीवुड के सबसे झन्नाटेदार झटकों वाले उस शो में जिसमें जोर का झटका हमेशा जोर से लगता है। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है बंधु, साल 2011 के सबसे बड़े झटके। ये है वो शॉकर्स जिनको देख के लोग KRK की देशद्रोही जैसे शॉक्स भूल जाएं। अजी जब बर्फी जैसी स्लिम जैकलीन, रसगुल्ले जैसे गोलू मोलू साजिद खान के साथ फ्रेंडशिप कर डाले, या फिर मिस जलेबी बाई मल्लिका की मामा ओबामा के साथ टी पार्टी हो। साल 2011 में बॉलीवुड ने सबको 440 वोल्ट का ऐसा करंट मारा कि शॉकर्स का ये एपिसोड लाजमी है। तो शुरू करते हैं शॉकर्स का ये झटका वाला एपिसोड एक हाउसफुल खबर के साथ। जबरदस्त। नंबर 10 पर है शौकीन और शॉकिंग साजिद खान, जिनके कटु वचनों के एरोस से घायल है कई इंसान। आशुतोष गोवारिकर से लेकर कई बड़े स्टार साजिद के मजाकिया लाइंस के ऐसे शिकार हो चुके कि लोगों को लगा था कि साजिद का शिकार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। सुनने में आया पूरे बॉलीवुड का शिकार खेलने वाले साजिद शिकार हो गए जैकलीन फर्नांडिस की नाजुक अदाओं से। बताने वाले बताते हैं जी कि हाउसफुल 2 की शूट के दौरान सारे स्टार्स जैकी बेबी को भाभी जी बोलने लगे हैं। धन्नो मैडम, यानी कि जैकी का नाम वैसे तो जुड़ा था उनके को स्टार रितेश देशमुख के साथ, लेकिन ये दोनों हमेशा शर्माते रहे और खुद को जस्ट गुड फ्रेंड्स बताते रहे। फिर धीरे से रितेश बाबा ने मारी जंप और अनाउंस कर दिया कि वो अपनी फर्स्ट को स्टार जेनेलिया के साथ मैरिज बनाने को मांगता है, यू सी। और जैकी बेबी का नाम बहरीन के एक प्रिंस के साथ लिंक होने लगा। वो अल्लाह। मगर साजिद पाजी जो इस टाइम तक टर्न हो चुके थे 40, उनको लगने लगा अपना हाउस खाली। शायद तभी उन्होंने चीची पाजी के नाची एट 40 के पोस्टर्स देख के डिसाइड कर डाला कि टाइम आ गया है कि वो हाउस को कर डाले फुल और बना डाले एक और हाउस फुल। ऐसे में उनके दिल में छिपे रोमांस को पता नहीं किसने मारी चाबी, और जैकी बेबी बन गई पूरे यूनिट की भाभी। और अकेले में खुश रहने वाले साजिद मियां के दुकेले होने की ये न्यूज बड़ी शॉकिंग न्यूज रही 2011 की। मगर उससे भी ज्यादा शॉक दुनिया वालों को तब लगा जब सिलिकॉन की ब्रांड एम्बेसडर मिस कंगना रनौत ने अपने एलियन एक्सेंट में एक्सेप्ट किया कि उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उन्होंने उठाया पर्दा, नहीं अपनी एनहांस्ड फिगर पर से पर्दा नहीं उठाया भाई, पर्दा उन्होंने उठाया अपने मिस्टर नाइस गाय के नाम पर से और बताया कि वो डेट कर रही हैं यूके बेस्ड डॉक्टर निकोलस लाफची का। ओके ओल्ड चैप, जिनसे वो मिली थी काइट्स की शूटिंग के दौरान। ये बात अनाउंस करके कैंगी ने भी दिया है इतना जोरदार शॉक कि साजिद जैकी जेनेलिया रितेश के साथ साथ अपने निकोलस के साथ कंगना भी आ गई है जबरदस्त के शॉकिंग 10 में। नंबर 10 पर 9 जबरदस्त। नंबर 9 पर है बॉलीवुड का हॉलीवुड एक्सपर्ट मल्लिका शेरावत, जिनका मुंह इतना खुलता है कि एक बार में उनके मुंह में कई किलो जलेबी ठूसी जा सकती है। Perhaps that's why they call her जलेबी बाई। सुनने में आया है कि बराक ओबामा, अरे अपने व्हाइट हाउस वाले प्रेसिडेंट साहब, यस वही ओबामा, जब हॉलीवुड पहुंचे अपने कैंपेन के लिए तो उन्होंने मल्लिका मैडम को भी एक कटिंग चाय का न्योता भेज दिया। मानो ओबामा नहीं विवेक ओबरॉय है। और हद तो ये है कि मल्लिका ने अपनी जिंदगी और ओबामा जी की जिंदगी में सिमिलैरिटीज भी ढूंढ ली और कह डाला कि आई फील दैट माई लाइफ इज द सेम एज ओबामा's। सुनने में आया ओबामा साहब ने खुद मल्लिका से उनकी मूवी पॉलिटिक्स ऑफ लव के विषय में गहरी चर्चा की। आफ्टर ऑल दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम उस टाइम तो ये मूवी ही रही होगी ना। और तो और मल्लिका की माने तो ओबामा अंकल ने उनसे इस मूवी के प्रीमियर के पासेस की भी मांग की। बेचारे ओबामा, उनको प्रीमियर में जाने का कितना शौक है मगर कोई भी उनको इनवाइट भेजता ही नहीं। अब जब भी आप ओबामा की फोटो देखें तो ध्यान से देखिएगा कैसे उनकी मुस्कान
जान गायब हुई है। मगर मल्लिका की चाय कथाएं अभी भी कम नहीं हुई है जी। She keeps on shocking everyone with a constant singing। शायद मेरी स्टेटस का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए प्रेसिडेंट ने मुझे चाय पे बुलाया है। तो भक्तजनों, मल्लिका और उनकी ये शॉकिंग चाय इसी तरह आ गई है नंबर 9 पर। 8 जबरदस्त। और नंबर 8 पर है चाय के टाइम पे घर आए बिन बुलाए मेहमान। हाँ जी, इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो जा पहुंचे देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और परदेसी गर्ल कैटरीना कैफ के घर। पहले तो इन दोनों हॉथीज को लगा कि उन लोगों की भीड़ है जो उनकी मूवीज अनजाना अनजानी और 30 मार खान देखकर भड़क गए हैं और अपनी टिकट के पैसे मांगने आए हैं। मगर जैसे ही उनको पता चला कि ये IT वाले हैं तो बॉलीवुड की इन दो 8 गर्ल्स को लगा ऐसा शॉकर कि का बताई भैया। और सुना है कि इससे भी बड़ा शॉकर IT वालों को तब लगा जब पिगी चॉप्स के घर पे शॉर्ट्स पहने हुए शाहिद कपूर भी बरामद हुआ। खैर, कहा जाता है कि शॉकिंग न्यूज में इन दोनों हॉटीज के पास से कई शॉकिंग एसेट्स भी बरामद हुए। इसके अलावा IT वालों को यह देखकर शौक लगा कि प्रियंका को प्यार इम्पॉसिबल जैसी मूवीज के लिए पे किया गया था और कटरीना को दे दनादन के लिए मिली पेमेंट्स देखकर तो सुना है कई IT प्रोफेशनल्स बेहोश हो गए। एनीवे, IT वालों की शॉकिंग रेट से और भी कई शॉकिंग बातें सामने आई। जैसे पिगी चॉप्स ने तो ये तक अनाउंस कर दिया कि IT रेट सिर्फ बिग स्टार्स के घर ही पड़ती है। वैसे एक शॉकिंग फायदा इस रेट से कटरीना को भी हुआ जब सल्लू मियां ने उनको सपोर्ट किया। बस कैट मैडम वापस पहुंच गई सल्लू पाजी के कैंप में। शॉकिंग IT रेट से भी ज्यादा शॉकिंग स्टाइल में इन बेब्स ने इसका फायदा उठाकर प्रूव कर दिया कि दे आर ब्यूटी विद खतरनाक ब्रेन्स। और अगर इनकम की जगह इनकी अकल पर टैक्स लगे तो देश को काफी फायदा पहुंच सकता है जी। 2011 की शॉकिंग 10 न्यूज में नंबर 8 पर है कैट और पिगी के घर पर ब्लास्ट हुए टैक्स बॉम्ब्स। शॉकर्स के लॉकर्स में से निकलने वाली हैं अभी ऐसी खबरें कि आप शॉक में मूंगफलियां फेंक कर छिलके चबाने लगोगे। बेब्स जॉन के बीच की दरार हो या फिर एयरपोर्ट पर लगी सेलेब्स की कतार। हम लौट कर अभी आते हैं जबरदस्त पर मेरे यार। जबरदस्त। वेलकम बैक, ये है जबरदस्त। और अब ब्रेक के बाद लौटे हैं तो हमारी अगली न्यूज भी है साल के सबसे शॉकिंग ब्रेकअप की। 7 जबरदस्त। नंबर 7 पर है 8 साल से साथ साथ रहने वाले जॉन एवं बिपाशा मैडम। इकरहीन जॉन और इकरहीन बिपाशा, जिनके रिलेशनशिप से सबको रहीन बड़ी आशा, मगर ई दोनों स्टार्स करते रहे बहुत तमाशा। न्यूज़पेपर से लेकर मीडिया तक में 8 सालों में 8 दर्जन बार ब्रेकअप की रूमर्स उड़ी होंगी और हर रूमर के बाद इन दोनों ने उन रूमर्स को साबित कर दिया झूठा और कहते रहे हम साथ साथ हैं। मगर अचानक आया 2011 की फरवरी का वो रोमांटिक महीना जिसमें लोग मना रहे थे वैलेंटाइन्स डे। और इसी महीने 8 सालों से हम साथ साथ हैं कहने वाले ये कपल एक दूसरे को कहने लगे हम आपके हैं कौन। आई लव। जॉन का कहना था कि 8 साल के इस रिलेशनशिप में तमाम कोशिशों के बाद भी नथिंग वाज वर्किंग आउट, सो इट वाज बेटर कि वो एमिकबली ब्रेकअप कर ले। हमारा जॉन मियां, आप एक्टिंग में भी तो करीब इतने ही सालों से कोशिश कर रहे हैं एंड इवन दो नथिंग इज वर्किंग आउट, आपने ट्राई मारना नहीं छोड़ा ना, फिर आखिर इस स्वीट से रिलेशनशिप को काहे टाटा बाय बाय कर दिया है? बोलो बोलो। इसलिए इन सुपर हॉट सेलेब्स के टूटे दिलों और ब्रोकन रिलेशनशिप को हासिल हुआ है जबरदस्त के 2011 की शॉकिंग न्यूज स्पेशल में नंबर 7 का प्लेस। 6 जबरदस्त। नंबर 6 पर है एयरपोर्ट्स के टर्मिनल्स पर रोज होते हुए स्टार शोज। मीशा लांबा के पास अनअकाउंटेड ज्वेलरी देखकर जब मुंबई एयरपोर्ट में उनको डिटेन किया गया तब देश के कई लोगों को ये पता चला कि बॉलीवुड में मिनीषा नाम की कौनो एक्ट्रेस भी है भाई। अब ज्वेलरी मिनीषा मैडम कहीं से भी लाई थी, मगर इस एक एयरपोर्ट डिटेंशन की वजह से उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली जितना कि उनका PR ऑफिसर पूरी लाइफ में नहीं दिला पाया था। वजह फिर क्या था, एयरपोर्ट पर दे दनादन हॉट सीज होने लगी डिटेन। बिपाशा मैडम एक्स्ट्रा बैगेज के साथ धरी गई और बेचारी जुर्माना भरने पर ही छूटी।
फिर एकता कपूर मैडम एयरपोर्ट पर धरी गई एक्स्ट्रा गुड्स के साथ। शायद वो अपने गदी टू शूज भैया तुषार के लिए गिफ्ट शिफ्ट ला रही होंगी। राहत फतेह अली खान साहब और उनके बैग में से निकले कैश की खबर तो दुनिया भर को पता है। अब राहत ऐसी हरकत करने के बाद कैश देखकर ऐसे डरते हैं जैसे लोग अनुभव सिन्हा की फ्लॉप मूवी कैश देखकर डर गए थे। और एयरपोर्ट पर बॉलीवुड या हीरो हीरोइंस को धर दबोचने का ये सिलसिला ऐसा चला कि शिल्पा शेट्टी और प्रीति जिंटा जैसी भूली बिसरी हीरोइनें भी इंडिया के छोटे छोटे एयरपोर्ट्स पर डिटेन पाई गई। और तो और अनुष्का शर्मा भी 45 लाख की ज्वेलरी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई। और इन सब के अलावा एक और इंसान जो तेल अवीव एयरपोर्ट पर डिटेन हुए थे वो थे आफताब शिवदसानी। वो कौन है? अरे वो जिसने कोई तो फिल्म की थी। खैर रीजन चाहे जो भी हो, मगर एयरपोर्ट पर डिटेन हुए स्टार्स की ये भीड़ बन गई है साल 2011 की शॉकिंग न्यूज में नंबर 6, 5 जबरदस्त और नंबर 5 पर है यानी खुशखबरी देती हीरोइंस, जैसे कि ऐश्वर्या राय, जिन्होंने अभिषेक बच्चन को यह कहकर खुशखबरी दी होगी कि मैं तुम्हारे बच्चन की मां बनने वाली हूँ और बन गई बॉलीवुड की मदर नंबर 1 इन 2011। और जैसा कि अपने यहाँ चलन है, जो भी काम कोई टॉप की हीरोइन करती है जी, उसके पीछे काफी कट लोगों की लाइन लग जाती है। बस ऐश मैडम के पीछे लाइन लगाकर तैयार हो गई नव विवाहिताएं लारा दत्ता एवं सलीना जेटली। और साल के एंड में सुनने में आई है शिल्पा शेट्टी के घर भी एक नन्हा मेहमान आने की खबरें। इसके अलावा एक कोई अंतरा माली नाम की एक्ट्रेस के भी प्रेग्नेंट होने की न्यूज आई है। अब ये मत सोचिएगा कि इस नाम की भी एक्ट्रेस कोई है। तो 2011 की शॉकिंग न्यूज में नंबर 5 पर है माँ की ममता भरी न्यूज देती हीरोइंस। 4 जबरदस्त नंबर 4 पर है वर्बल कुश्ती का एक छोटा सा अखाड़ा, जिसको दुनिया वाले माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहते हैं। अपने बॉलीवुड में स्टार लोग उसमें मड रेसलिंग करते पाए जाते हैं। अब आप लोग तो जानते हैं हीरो लोग तो अपने यहाँ लिखने पढ़ने के कुछ खास शौकीन नहीं है, मगर चंद मुट्ठी भर इंटेलेक्चुअल्स वहाँ चूहलबाजी करते हुए अक्सर देखे जाते हैं। जैसे अपने जादू यानी कि जावेद अख्तर, जिन्होंने अपने भीतर सोए पड़े एंग्री यंग मैन को जगाया और कॉपीराइट इश्यूज का मुद्दा उठाकर भिड़ गए महेश भट्ट से। महेश पाजी, जिनको सिर्फ 3 ही चीजें पसंद है, सर खुजलाना, विदेशी डीवीडी से कहानियां टापना और हर मुद्दे पर बयां देकर फ्री की पब्लिसिटी बटोरना। खैर ये पंगा ठंडा भी नहीं हुआ था कि मैडम बिपाशा ने अपनी शूलेसेस बांधती हुई 2 नन्ही कलियों की फोटो अपने माइक्रो ब्लॉग पर पोस्ट करके काफी बदनामी झेली। फिर सोनाक्षी मैडम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की मुफ्त तस्वीर पोस्ट करके अपने बाकी फैंस को नाराज किया। और इन सब के ऊपर आरजीवी यानी कि श्री राम गोपाल वर्मा ने ऐसे ऐसे अपशब्दों की बौछार कर डाली अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर कि लोग राम राम कर उठे। चारों तरफ गालियों की बारिश होने लगी। आरजीवी ने अपने परम मित्र अमित जी पर भी गालियों की ऐसी घंघोर वर्षा की कि लोगों ने पूछा कि आखिर आरजीवी बिग बी के दोस्त हैं या दुश्मन, क्योंकि आरजीवी की आग से बड़ी गाली कोई बिग बी को दे ही नहीं सकता था। मगर आरजीवी ने आग नाम की गाली देने के बाद भी बिग बी पर गालियां बरसाई। हद होती है भाई। इसके बाद बेचारे उदय चोपड़ा ने जैसे ही एक्टिंग से अपनी जंग में अपने हारने की न्यूज को माइक्रो ब्लॉग किया, लोगों को लगा शायद माइक्रो ब्लॉगिंग की फिजाओं में अमन और चैन कायम हो जाएगा, पर नहीं। बॉक्स ऑफिस पर मौसम खराब होने के बाद शाहिद कपूर ने इस छोटे से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एक क्रिटिक के साथ ऐसी तू मैं की कि लोग समझ गए कि छोटे से शाहिद भी अपनी पर आ जाए तो इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर बड़े महाभारत लड़ सकते हैं। और इसी तरह छोटे प्लेटफॉर्म की ये बड़ी महाभारत आ गई हमारे काउंटडाउन के नंबर 4 पर। और अब नंबर है हमारी टॉप 3 शॉकिंग खबरों का। गेस कीजिए, तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जबरदस्त वेलकम बैक टू जबरदस्त। और अब नंबर है टॉप 3 शॉकिंग न्यूज का। 3 जबरदस्त
नंबर 3 पर है कमर मटकाते नैन मटक्का करते बॉलीवुड के आइटम बॉयज। भैया वो जमाना कछुआ और था जब पतली कमरिया, तिरछी नजरिया और चिकनी बदनिया वाली नाजुक कन्याएं आइटम सॉन्ग्स करके यूपी बिहार जैसे स्टेट्स लूट लिया करती थी। 2011 में इस नेक काम में भी कूद पड़े बॉलीवुड के गावरो जवान और ठुमका लगा लगा के बन गए आइटम बॉयज। वैसे इसकी शुरुआत तो 30 बार खान में आधा बर्स करके सल्लू पाजी पहले ही कर चुके थे, मगर 2011 में सबसे पहले आमिर खान ने अपने डिस्को किलर छाप पेल्विक थ्रस्ट देकर दिखा दिया कि वो फिल्म के प्रोड्यूसर होने के साथ साथ फिल्म के आइटम बॉय भी हैं। उन्होंने प्रूव किया कि भले ही वो हट के मूवीज करना पसंद करते हैं, लेकिन शर्म को साइड हटा के अपनी मूवी चलाने के लिए अगर आइटम बॉय बनकर ताता थैया भी करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, और जैसा कि बॉलीवुड में हमेशा से होता आया है कि जो काम आमिर करे वो बन जाता है फैशन, तो ये आइटम बॉय गिरी भी बन गई फैशनेबल। और चिल्लड़ पार्टी नाम की एक किड़ी मूवी में अपने आइटम सॉन्ग की चिल्लड़ बिखेरने वो भी सामने आए जी, जो अभी तक रोमांस की करेंसी गिनने में माहिर माने जाते थे, यानी कि रणबीर कपूर। बॉक्स ऑफिस पर उनकी टाई टाई फिश होती मूवीज को मैच करते हुए उनके सॉन्ग का नाम भी था टाई टाई फिश। और फिर करते हुए SRK ने भी अपने प्रोडक्शन की टीनी बापा मूवी ऑलवेज कभी कभी में एंटेना नाम का एक आइटम सॉन्ग करके आमिर की डेली बली वाली सक्सेस दोहराने की कोशिश की। खैर चाहे जो भी हो, बॉलीवुड के ये आइटम बॉयज अपने आइटम सॉन्ग्स के साथ आ गए इस काउंटडाउन पर नंबर 3 पर। जबरदस्त। नंबर 2 पर है एक्सपोज करती हुई रोली पोली विद्या बालन। वेल एक जमाना वो भी था जब लोग साइज 0 बिकिनी बेब्स को देखकर ला ला कहते थे, मगर अपने 0 जैसे राउंड फिगर के साथ इस साल अपनी मूवी द डर्टी पिक्चर में विद्या बालन ने वो जलवे दिखाए कि ऑडियंस उनकी जेली बेली देखकर मोहित हो गई। अचानक विद्या जैसी वॉल्यूपियस लेडीज आ गई डिमांड में। हीरोइंस भी अब डाइट चार्ट पर देसी घी का हलवा खाकर बॉडी बनाने में लगी है जी। स्लिमिंग सेंटर्स की कमाई पर पानी फिर गया, मोटापा डिमांड में है, और ये सारा काम हुआ सिर्फ और सिर्फ विद्या बेबी के एक्सपोजर की वजह से और अपने तड़कते भड़कते पोल्का डॉट से झलकते एसेट्स को लेकर। विद्या ने ये नेक काम करने के अलावा मूवी में नसीर और इमरान हाशमी के साथ साथ तुषार कपूर जैसे चुम्मा लेस बॉय को भी किसिस का प्रसाद बांटा है। 2011 के पहले तक विद्या और एक्सपोजर नाम के ये दो वर्ड्स एक दूसरे से उतने ही रिलेटेड थे जितना कि डीनो मोरिया और हिट मूवीज आपस में रिलेटेड हैं। मगर द डर्टी पिक्चर में विद्या मैडम एक्सपोजर की ये माया दिखाकर आ गई है इस काउंटडाउन पर नंबर 2 पर। नंबर 10 पर शॉकिंग रिलेशनशिप्स। नंबर 9 पर मल्लिका जलेबी बाई की प्रेसिडेंट के साथ शॉकिंग चाई। नंबर 8 पर है कैट और प्रियंका चोपड़ा के घर पर IT की शॉकिंग रेड। नंबर 7 पर 8 साल बाद बिप्स जॉन का शॉकिंग ब्रेकअप। नंबर 6 पर एयरपोर्ट में स्टार्स का शॉकिंग डिटेंशन। नंबर 5 पर प्रेग्नेंट होकर सबको शॉक करती बॉलीवुड ब्यूटीज। नंबर 4 पर माइक्रो ब्लॉगिंग के छोटे से मंच पर हुई स्टार्स की शॉकिंग फाइट्स। नंबर 3 पर बॉलीवुड के शॉकिंग आइटम बॉयज। नंबर 2 पर विद्या बालन का शॉकिंग एक्सपोज इन द डर्टी पिक्चर। जबरदस्त। आपने हमें क्या बीप समझ कर रखा है जो हम आप लोगों को बीप 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 करके नंबर 1 बताते रहे? घबराइए नहीं, हमको गाली देने की कोई बीमारी नहीं हुई है। ये तो इस साल की उन मूवीज का असर है कि हमारी बीप लैंग्वेज जरा सी बीपिंग बैड हो गई है। बीप ऑफ, बीप यू जैसे वर्ड्स वैसे तो दुनिया में बीपिंग लॉन्ग टाइम से है, बट 2011 की मूवीज ने इन बीप वर्ड्स को काफी पॉपुलर बना डाला है। इससे पहले लोग ये सब देखकर कहते थे व्हाट द, मगर डेली बेली ने डीके बोस जैसे वर्ड प्ले से शुद्ध इंडियन गाली को भी म्यूजिकल बना डाला है। हाय चलो, डेली बेली तो अडल्टों के लिए बनी मूवी थी, लेकिन किंतु परंतु बंधुओं, जब ऐसे ही वर्ड्स की बाढ़ गोलमाल और रावण जैसी मूवीज में देखने को मिली तो पेरेंट्सों ने भी कान बंद कर लिए। वैसे गालियों की इस बीपिंग बाढ़ का अंदाजा तो समझदारों को तभी हो गया था जब रानी मुखर्जी ने नो वन किल्ड जेसिका के ट्रेलर में ह्यूमन एनाटॉमी के कुछ खास हिस्सों के नाम गिनाए थे। रही सही कसर अपनी बीपिंग भयानक वॉइस में मिस कंगना रनौत ने तनु वेड्स मनु में कर डाली, और दैट गर्ल इन येलो बूट से लेकर साहिब बीवी और गैंगस्टर तक में गालियों के इस रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम ने पूरे 2011 को मंत्रमुग्ध करके रख दिया।
इसलिए गालियों का ये बाजार है 2011 के बॉली शॉकर्स में नंबर 1 पर। और जबरदस्त के स्पाइसी, चटाकेदार, चटपटे, शॉकिंग और अटपटे एपिसोड के बाद अब उन यहाँ से कल्टी मारते क्या। नेक्स्ट एपिसोड में बॉलीवुड के नए शॉकिंग रेवलेशंस लेकर लौटेंगे। तब तक आप देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। जबरदस्त।